नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंधु यूथ टीवी। क्या हुआ आज आपके प्रदेश में, क्या है देश का बड़ा हाल, सब कुछ एक साथ पेश है। प्रदेश से देश तक आए, शुरू करते हैं। 1984 से भारत के हजारों घरों में एक भरोसा, स्वाद और शुद्धता का श्री गणेश बेसन मिल। जब दादी अपने हाथों से बनाती और माँ हर सुबह टिफिन सजाती, हर निवाले में बसती है हमारी विरासत की मिठास। हमने वक्त के साथ बदली तकनीक, पर नहीं बदला स्वाद और शुद्धता का वादा। हम हैं श्री गणेश बेसन मिल, 41 वर्षों से आपके भरोसे का नाम। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर परिसर में फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले विशाल सनातन मंगल महोत्सव के बैनर का विमोचन आज बुधवार को किया गया। विमोचन का शुभ कार्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के आशीर्वचन के विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार व शुभकामनाओं के साथ संपन्न किया। सनातन महोत्सव 19 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें आश्रम के 3 ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल, सिद्धार्थ को दीक्षा दान दिया जाएगा। वहीं प्रतिदिन विविध धार्मिक अनुष्ठान, कथा, यज्ञ एवं भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने बताया कि अनंत श्री विभूषित कार्तिक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री स्वामी गुरु शरणानंद महाराज वृंदावन मथुरा, अनंत श्री विभूषित स्वामी महामंडलेश्वर बाबा कल्याण दास महाराज कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक व अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी आनंद भास्करानंद महाराज गुरु गंगेश्वर धाम के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित होगा। और इस अवसर पर देवभूमि भारत से लगभग 250 संत महात्मा पधार कर आयोजन को अपने सानिध्य से पवित्र करेंगे। वहीं काशी और वृंदावन के अनुभवी आचार्य एवं विद्वान ब्राह्मण वैदिक विधान से हवन, यज्ञ, पूजन और अर्चन की श्रृंखला को संपन्न करेंगे, जिससे आश्रम परिसर दिव्य ऊर्जा और आध्यात्मिकता से सराबोर रहेगा। हरिसेवा उदासीन आश्रम में आयोजित होने वाला ये महोत्सव शहर ही नहीं, पूरे देश व विदेश में सनातन वाणी की गूंज करेगा। भगवान विष्णु के पंचकुंडीय यज्ञ में से एक यज्ञ का जजमान नगर निगम के महापौर राकेश पाठक ने स्वयं बनने की इच्छा की है। पंचकुंडीय विष्णु महायज्ञ, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, रासलीला, श्रीमद् भागवत के 108 मूल पाठ, षटचंडी पाठ, श्रीमद् भागवत गीता अखंड पाठ श्री रामचरितमानस, अखंड पाठ श्री श्रीचंद सिद्धांत सागर, अखंड राम नाम संकीर्तन, संत समागम, संत दर्शन। दिनांक 19 फरवरी को श्रीमद् भागवत महापुराण पोथी यात्रा, 25 फरवरी को दीक्षार्थी संतों व अन्य महापुरुषों की नगर परिक्रमा शोभा यात्रा। तत्पश्चात 26 फरवरी को दीक्षादान समारोह व संत प्रवचन एवं समस्त सनातन समाज का भंडारा आदि कार्यक्रम रहेगा। इसमें विशेष सभी सनातनियों संगत, पंगत, भाषा और वस्त्र भूषण एक रहेंगे। विमोचन समारोह में संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम ब्रह्मचारी, कुणाल मिहिर, नगर निगम महापौर राकेश पाठक, आश्रम के सचिव हेमंत वच्छानी, पल्लवी वच्छानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रविंद्र जाजू, भगवान सिंह चौहान, सुरेश गोयल, कन्हैया लाल स्वर्णकार, रमेश मुंदड़ा, अशोक मुंदड़ा, हीरा लाल गुरनानी, रामचंद्र मुंदड़ा, पार्षद ओम पाराशर, साई राम, ईश्वर आसनानी, मुरलीधर कोहली, अंबालाल नानकानी, महावीर खंडेलवाल, किशोर कृपलानी, पुरुषोत्तम परियानी, कन्हैया लाल मोरियानी, रमेश राठी, इंद्र अवतानी, राजा टकियानी, महेश नावानी, बजरंग जांगीर सहित कई सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। सनातन धर्म की हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में 19 फरवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक सनातन मंगल महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। वो उस उपलक्ष्य में कि आश्रम के 3 ब्रह्मचारी, उनको सनातन संत दीक्षा दान दिया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में पंचकुंडी विष्णु महायज्ञ 19 फरवरी से ये सब प्रारंभ होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासपीठ पर डॉक्टर श्याम सुंदर जी पाराशर अंतर्राष्ट्रीय और विष्णु यज्ञ के लिए काशी के विद्वान कामेश्वर नाथ तिवारी जी पधारेंगे। और साथ ही साथ रासलीला शाम को 7 से रात्रि 10 बजे तक, भागवत कथा 1 से 4 बजे तक होगी नित्य प्रति। रासलीला पंडित श्री राम जी शर्मा के मंडल द्वारा की जाएगी। 108 मूल भागवत पाठ रखे जाएंगे, उसमें वह षटचंडी पाठ होगा। और पहली बार गीता जी का 7 दिन का अखंड पाठ चलेगा 24 घंटा।
रामायण जी का, श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा, श्री चंद सिद्धांत सागर का अखंड पाठ होगा, भगवत राम नाम संकीर्तन अखंड धुनी चलेगी। और 25 तारीख को दीक्षार्थी संतों की अयोध्या नगर से नगर परिक्रमा होके भारत के 250 से अधिक महापुरुष पधार रहे हैं, जिसमें पूज्य श्री हमारे रमन रेती वाले बाबा जी भी पधार रहे हैं, तपस्वी बाबा डोल वाले भी पधार रहे हैं, और जिन्होंने धरती पर वेद की स्थापना करवाई पूज्य श्री स्वामी गंगेश्वर धाम के, उनके भी महापुरुष पधार रहे हैं। और भारत के देवभूमि भारत से लगभग 250 से ज्यादा संत, प्रतिष्ठित महापुरुष मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी पधारेंगे। पूरे विश्व से भगत जन आ रहे हैं। उनकी आवास व्यवस्था नगर में लगभग 10-12 जगहों पर कर दी गई है। पूर्ण समाज की व्यवस्थाएं हैं ये। अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, पारिक समाज, जैन समाज, विजयवर्गीय समाज, खंडेलवाल समाज, सभी समाजों ने अपनी धर्मशालाएं दी है और उसके लिए सेवा के लिए समस्त सनातनी समाज 19 तारीख को फरवरी को बाबूगिरी जी के आश्रम से पोथी यात्रा निकलेगी। उससे बड़ी बात तो इस पोथी यात्रा व शोभा यात्रा में सनातन समाज के सभी जोड़े रहेंगे और समस्त सनातन समाज इसका जजमान रहेगा और समस्त सनातन समाज एक पंगत और एक संगत में भोजन करेगा। वह उसके साथ समस्त समाज एक वेशभूषा में होगा, एक कलर एक वेशभूषा में। ये भीलवाड़ा के लिए दरबार साहब की कृपा से ये सब व्यवस्थाएं हो रही है और आप जी का सभी सनातनी समाज का पूर्ण बढ़ चढ़कर सेवा में सहयोग दे रहे हैं और रात और दिन लगे हुए हैं सेवा में। और महापुरुषों का जो आगमन होगा वो 24 तारीख से आ जाएंगे और विद्वान जितने भी यज्ञ पाठ पूजा के लिए आ रहे हैं सब काशी और वृंदावन के आ रहे हैं। इनकी विद्वानों की देखरेख में पंडित अशोक जी व्यास, रोशनलाल जी शास्त्री, पंडित सत्यनारायण शर्मा, ये तीनों इनकी मुख्य व्यवस्थाएं देखेंगे और समस्त समाज अभी जो भी व्यवस्थाएं हैं अब बना रहे हैं। इसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी समय समय पे दी जाएगी। ओम। सोचा है एक छोटी सी चोट या फिर स्ट्रोक जिंदगी की रफ्तार को अचानक रोक देता है, लेकिन यहीं पर आता है इट्सा हॉस्पिटल्स, छत्तीसगढ़ का पहला और इकलौता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें है इन हाउस रोबोटिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर रिकवरी को देते हैं नई रफ्तार। इट्सा के पास है हर उम्र और हर जरूरत का समाधान और इन 20 से भी ज्यादा मशीन्स के साथ ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, अब रिकवरी है स्मार्टर, फास्टर, रोबोटिक, सिर्फ इट्सा हॉस्पिटल्स के साथ।